हे गाइस, एक्चुअली आज मैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक लड़की ने वीडियो बनाया हुआ था। वो उस वीडियो में बता रही थी कि वो एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करती है, मतलब एक अच्छी सोसाइटी में रहती है। और शी वाज सेइंग कि उसने ना एक रेड कलर का टॉप और बहुत ही लॉन्ग स्कर्ट उसने वेयर किया हुआ था। एंड शी वाज सेइंग कि मैं ये पहनकर वॉक करने जा रही थी अपनी सोसाइटी के नीचे, मतलब सोसाइटी के बाहर ही। तो उसने बताया कि जब वो वॉक कर रही थी तो उसके पास से ना 4-5 छोटे से लड़के, इतनी सी हाइट के लड़के होंगे, इतनी हाइट के लड़के, छोटे ही समझ लो, यू कैन इमेजिन इतनी हाइट। तो वो लड़के उसके पास से गुजर रहे थे और उन्होंने उसे देखकर कमेंट पास किया। दे वर लाइक कमेंटिंग ऑन हर लाइक, ओए लाल परी तू कित्थे चली है, समथिंग लाइक दैट। एंड जब वो वापस आ रही थी, अगेन उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर कमेंट किया कि चलती है क्या। एंड यू वोंट बिलीव कि वो लड़के, छोटे बच्चे, वो सेम सोसाइटी से थे, सेम सोसाइटी में रहते हैं, अच्छी फैमिली से थे। शी वाज सेइंग इन हर वीडियो कि वो अच्छी सोसाइटी से थे, उसी सोसाइटी से थे, बहुत अच्छे लड़के थे, अच्छे घर के। एंड दे वर लाइक विद अ 2 लिटिल गर्ल ऑल्सो। तो वो भी हंस रही थी, लड़कियां भी हंस रही थी और कमेंट पास करके वो लड़के भी हंस रहे थे। जब वो थोड़ा सा आगे गई, उसको डाउट हुआ कि मुझ पर कमेंट कर रहे हैं, तो उसने आगे कोई गार्ड था, कोई लेडी थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो वो भी हंस रहे थे। इवन जब उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये आपके ऊपर ही वो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो दे वर एंजॉइंग दैट कमेंट। मतलब इतने छोटे बच्चे उस लड़की के ऊपर इतना। अब वो लड़की किस एज की थी आप बिलीव करोगे, वो बहुत ही बड़ी एज की लड़की थी। और वो अच्छे घर के लड़के उस लड़की पर ऐसे कमेंट कर रहे थे, उसके कपड़ों को लेकर ऐसे कमेंट कर रहे थे। इट्स रियली शॉकिंग। एंड ये वीडियो देखकर मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस याद आ गया। अपना पर्सनल बहुत पुराना इंसिडेंस है मेरा जो मुझे याद आया। मैं पूरा फ्लैशबैक में चली गई थी लिटरली। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। मैं कब से इस इंसिडेंस के बारे में कभी बात नहीं करी है, लेकिन आज ये वीडियो देखकर मुझे सच में बहुत फील हो रहा था कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आजकल के लोगों को ना इस चीज़ की। क्यों आज भी मैं ये सोचती हूँ कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, जहाँ पर लड़कियों को कहने के लिए कहा जाता है कि लड़कियों को पूरी आज़ादी है, वो अपनी मर्ज़ी से जी सकती हैं, आ जा सकती हैं, कुछ भी पहन सकती हैं। बट आई रियली डोंट थिंक सो कि ये सब कुछ है। क्योंकि इतनी आज़ादी के बावजूद, चाहे भले आपने हमें आज़ादी दी हो छोटे कपड़े पहनने की, कैसे भी वेस्टर्न कपड़े पहनने की, लेकिन आज भी लोगों की जो सोच है ना, वो सोच इतनी घटिया है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट लिटरली आज भी लोगों की सोच बहुत 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 घटिया है। और आप बिलीव करोगे कि आदमियों तक तो हम बहुत बाद में जाएंगे, वो तो बहुत दूर की बात है कि आदमी लड़कियों के बारे में कैसी सोच रखते हैं, कैसी थिंकिंग रखते हैं। लेकिन औरतें ही औरतों की दुश्मन बनी हुई है आजकल सोसाइटी में। इस बात से तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगता है ये सोचकर कि औरतें ही औरतों को ऐसे मतलब डीमोटिवेट करती है, डिस्करेज करती है, उनके कपड़ों को लेकर इतने भद्दे कमेंट्स करती है, उनको लोगों की नज़रों में इतना गिराती है। इट्स रियली शॉकिंग फॉर मी। क्योंकि उस लड़की को तो चलो कमेंट किया उन लड़कों ने, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसमें मेरी पूरी फैमिली को वेस्टर्न पहनने का शौक़ है। एंड दैट इज़ आवर चॉइस कि हम अपनी लाइफ को कैसे जिए। टोटली आवर चॉइस। हम जो मर्ज़ी पहनना चाहें हम पहनेंगे, और किसी को कोई हक नहीं बनता है कि कोई हमें रोके टोके, तो हम वही फॉलो करते हैं। मेरी फैमिली भी, मेरी मॉम, सिस्टर, एवरीबडी। तो यही होता है कि जब आपके आसपास के लोग आपका कल्चर, आपके परसेप्शन, आपके पहनने का लहज़ा बदल नहीं पाते हैं ना, जब अपने तरीके से नहीं चला पाते हैं, तो वही सोसाइटी ना आपको टारगेट करना शुरू करती है। यही हुआ है हमारे साथ। बहुत पुराना किस्सा है हमारा जो हमारे साथ हुआ है। हमने तो वो फिज़िकल असॉल्ट बर्दाश्त किया है, हमारे साथ फिज़िकल असॉल्ट हुआ है।
और ये मैं सिर्फ कहानी बनाने के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ माई रियल पेनफुल स्टोरी जो मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो देखकर मुझे सच में वो चीज़ एकदम फ्लैशबैक आया, तो मुझे शेयर करने का मन किया, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जैसे और भी बहुत लड़कियाँ हैं जो ये चीज़ें अपनी डेली लाइफ में फेस करती है। मैंने तो उस टाइम पर डरी नहीं, मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने उस चीज़ के लिए उसी टाइम सही टाइम पर सही वक्त पर लीगल एक्शन लिया, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की, उनको लिखित में सब कुछ लिखवाया कि हमें परेशान ना किया जाए वगैरह वगैरह। वो सब चीज़ें मैंने खुद से की हैं। और आप बिलीव कर सकते हो, जब मैं एक लड़की होकर ये चीज़ के लिए एक्शन ले सकती हूँ तो आप क्यों नहीं ले सकते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की हर लड़की को अपनी चीज़ों के लिए बोलना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज चुप बैठ गए ना, आपने अगर किसी का कमेंट ले लिया, तो आप ये सोच लो कि आने वाले हर समय आपको वो कमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि सोसाइटी पता है किसे टारगेट करती है? जो इंसान कुछ नहीं बोलता है ना, सुनता रहता है, चलो छोड़ो यार, क्या ही इनसे क्या बोलना, इनसे कौन बहस करेगा, ये वगैरह वगैरह। हम लोग शांति पीस बनाए रखने के चक्कर में हम लड़कियां कभी कुछ बोलती नहीं हैं। और पता है प्रॉब्लम है कि हम लड़कियों को वो जो बड़ी औरतें होती हैं ना, जो ओल्ड एज लेडीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा वही टारगेट करती हैं। आपको किसी का लाइफस्टाइल के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको उनके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप क्या करते हो? आप किसी को भी कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे, आप उसके खिलाफ़ एक्शन लेने शुरू कर दोगे। ये आपका हक नहीं है, ये आपका राइट नहीं है। क्योंकि हमारा इंडिया, मैं कहना चाहती हूँ, हमारा इंडिया एक टाइम पर ऐसा हुआ करता था ना, जब लोग ना एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर कर देते थे, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जान न्यौछावर कर देते थे, खड़े रहते थे एक दूसरे के लिए कि उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। एंड आज मुझे नहीं कहना चाहिए, बट लिटरली आज हम ऐसी सोसाइटी में ऐसे घटिया लोगों के बीच में रह रहे हैं ना, जिनकी सोच इतनी गिरी हुई है, बहुत ही गिरी हुई है। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं लड़कियों का पहनावा, लड़कियों की नई सोच, इवन औरतों की। आजकल जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, वो अपनी चॉइस से कपड़े पहनना पसंद करती हैं, अपनी चॉइस से अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। और उन्हीं औरतों के खिलाफ़ दूसरी औरतों को ये देखा नहीं जाता है, तो वो उनके ऊपर भी कमेंट करती हैं। आप एक औरत होकर दूसरी औरत को बदनाम कर रहे हो, क्या ये सच में आपको शोभा देता है? एक औरत को भगवान ने बनाया है, उसके अंदर ममता भरी एक फेमिनिन एनर्जी दी है आपको, तो आपको एक औरत को सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक औरत ही औरत को सपोर्ट नहीं करेगी, एक लड़की ही लड़की को सपोर्ट नहीं करेगी, तो सोसाइटी कब बदलेगी, कैसे चेंज होगी? तो मेरा पूरा इस इंसिडेंट्स को बताने का मोटिव सिर्फ इतना है, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अपने घर की बहू बेटियों को ये कहना छोड़ दो कि तू अपने कपड़े बदल। उनको ये मत कहो, बल्कि आप अपनी सोच बदलो, बल्कि अपने लड़कों से कहना शुरू करो, अपने घर के लड़कों से, अपने बेटों से, अपने घर के आदमियों से ये कहना शुरू करो कि अपनी सोच बदलो, लड़कियों के प्रति, लड़कियों के कपड़ों के प्रति अपनी सोच बदलो। लड़कों को कहना शुरू कीजिए। मैं उन्हीं माँओं से कह रही हूँ, उन्हीं औरतों से कह रही हूँ, उन्हीं लेडीज़ से कह रही हूँ जिनके घर में बेटियाँ होती हैं, जिनके घर में बेटे होते हैं। आप अपनी बेटियों को हमेशा ज्ञान देते हो, हमेशा सिखाते हो कि बेटा तू ऐसे कपड़े मत पहन, सोसाइटी में बहुत बुरा असर डालते हैं। प्लीज़ ये कहना बंद कीजिए, अपनी लड़कियों को सुधारना बंद कीजिए, अपने लड़कों को सुधारना शुरू कीजिए, क्योंकि लड़कियों को बहुत अच्छे से पता है, लड़कियाँ पता है इतनी मैच्योर हैं, इतनी सेंसिबल, इतनी इंटेलिजेंट है, उन्हें पता है अपना अच्छा बुरा। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो लोग जानबूझकर ऐसी चीज़ें करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जिनको नॉर्मल डेली लाइफ में अच्छे कपड़े पहनने के बावजूद, वेस्टर्न कपड़े पहनने के बावजूद, उनको डेली लाइफ में ये सुनना पड़ता है कि ये लड़की कैसे कपड़े पहनती है। और इस वजह से आप ये ब्लेम करते हो लड़कियों को कि इसी वजह से रेप होते हैं। आप अगर अपना हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना, इंडिया का हिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में किस तरह के कपड़े पहने जाते थे, कैसे कपड़े पहने जाते थे। आप लोगों के खुद के ज़माने में कैसे कपड़े पहने जाते थे, ये तो
ये चेंजेस हमारी इंडिया में बहुत बाद में आए हैं। ये चीज़ें, पूरा ढकने वाला रिवाज, ये सब चीज़ें बहुत बाद में आई हैं। ये तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंसान का कैरेक्टर उसके कपड़ों से डिसाइड नहीं होता है, ये आपकी सोच से डिसाइड होता है। आपका कैरेक्टर आपकी सोच से डिसाइड होता है। तो अगर आपको वाकई में कुछ बदलना है ना, तो अपनी सोच बदलिए, तभी सोसाइटी बदलेगी। अपने लड़कों को सिखाइए कि लड़कियों की इज़्ज़त कैसे की जाती है, माँ बहनों की इज़्ज़त कैसे की जाती है, भाभीयों की इज़्ज़त कैसे की जाती है। यहाँ तक कि लड़के तो भाभीयों के ऊपर भी कमेंट करते रहते हैं, और चलते फिरते भाभियाँ भी उस चीज़ के बदले कुछ बोलती नहीं हो। मैं कहती हूँ बोलना शुरू करो, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे, आपके बच्चे कैसे बोलेंगे, आपके घर की लड़कियाँ कैसे बोलेंगी। जब माँ, और मैं उन माँओं से कहना चाहती हूँ, उन मदर्स से कहना चाहती हूँ कि आप चुप रहोगे तो आपके बच्चे चुप रहेंगे, आपकी लड़कियाँ चुप रहेंगी। आप जो जैसा बिहेव करोगे ना सामने वाले के साथ, आपकी लड़की भी आप ही को नोटिस करके वही ऑब्ज़र्व करेगी आपको, और वही चीज़ अपने अंदर ढाल लेगी। इसलिए वो समाज में कभी कुछ बोल नहीं पाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर लड़की को अपनी चॉइस से कपड़े पहनने का हक़ है, अपनी चॉइस से अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है, कहीं भी आने जाने का हक़ है। सेंसिबली उसको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने का हक़ है, और ये हक़ किसी को भी नहीं है, ना उसके पेरेंट्स को, ना किसी समाज को, किसी सोसाइटी को नहीं, किसी आदमी औरत किसी को नहीं, कि वो उसके कपड़ों पर कमेंट करे और उसकी लाइफ की जर्नी पर कमेंट करे। तो लड़कियों को मैं यही कहूँगी कि लड़कियों के साथ अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप अपने आसपास के लोगों को ना बोलो, उस चीज़ के ख़िलाफ़ बोलो, क्योंकि अगर आप आज चुप रहोगे ना, तो यही लोग आपको कल भी दबा देंगे, आपकी वॉइस को दबा देंगे। तो प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। और अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है आजकल लड़कियां अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि लड़कियों के अंदर ये चीज़ आ रही है अपने लिए स्टैंड लेने की, और लेना भी चाहिए, क्योंकि अब ये सोसाइटी बदलने का वक्त है, और सोसाइटी की सोच को सबसे पहले बदलने का वक्त है। और आप अपनी सोच बदल लोगे ना, सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ सॉर्ट आउट है। तो दैट्स वाई मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आए, और हर किसी को ये चीज़ समझ आए कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ लड़कियों को जज करना छोड़ दो, उनके अपने बच्चों को प्लीज़ ये सीख दीजिए। जो ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लड़कियों पर इतने गंदे कमेंट्स करते हैं, और लिटरली वो कमेंट बहुत ही, हमारे लिए तो बहुत ही गंदा है, क्योंकि ऐसे चलते फिरते किसी लड़की को ऐसे बोलना कि चलती है क्या, या ओ लाल परी कित्थे चल रही है, दैट मतलब सच अ इलिटरेट थिंग। मतलब आप ऐसी काम कर रहे हो, इस समाज में क्या स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश कर रहे हो। इतने अच्छे घर के बच्चे ऐसे कमेंट्स करते हैं, लिटरली ये किसी को शोभा नहीं देता। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए लड़कियों की, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए औरतों की, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े से बड़ा यूथ, हमारा यूथ ही क्यों ना हो। लड़कों को लड़कियों की और लड़कियों को लड़कों की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। थैंक यू।